साधु ने एक बच्चे का अपहरण कर लिया और उसके बाद अलवर के इरादा बाल गृह में यह मासूम पहुंच गया। आखिरकार 2 साल बाद परिजन अलवर पहुंचकर बालक से मिले और मां अपने कलेजे के टुकड़े को गले से लगाकर भावुक हो उठी। बालक की उम्र 13 साल है। उसकी मां दिल्ली निवासी कामिनी ने बताया कि उनका बच्चा आदर्श 2 साल पहले झील पर गया था और उसके बाद वहीं से गायब हो गया। वहां से किसी साधु ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद बालक को अलवर के धार्मिक स्थल भर्तृधाम, पांडुपोल और नारायणी माता आदि पर रखकर उससे भीख मंगवाई। कुछ अरसे बाद साधु उसे खैरथल रेलवे स्टेशन की तरफ ले गया, लेकिन स्थानीय लोगों को शक होने पर चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद चाइल्ड लाइन ने उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया था। उधर परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन आदर्श कहीं भी नहीं मिला। लेकिन मां को अपनी ममता पर विश्वास था और आखिरकार 2 साल बाद उन्हें अपना बेटा मिल गया। मकानपुर में रहते थे। कानपुर में? हाँ, मकानपुर दिल्ली में रहते हैं। हाँ। तो वहाँ से कैसे बच्चा मिस हो गया था? ये कितने साल पहले हुआ? ये हो गए 2 साल। 2 साल? हाँ, ये गए झील, थोड़ा गए बच्चे के साथ में झील पर खेलने के लिए। बस वहीं से गए 3:30 बजे गए तो लौट कर आए नहीं। क्या 2 साल से आप क्या प्रयास कर रहे थे इसको ढूंढने के लिए? बहुत ढूंढ लेते हैं। हाँ। कहाँ ढूंढे? जैसे 5, 6, 7 जगह घूमे थे बच्चे वाला, बिना सांवला घूमे थे। जब नहीं मिला तो मैं अस्थायी। तो कैसे मिला? कहाँ से सूचना मिली? ये सर आधार कार्ड इसको बनाने गए थे, तब वो मेरे मायके का मिला। अच्छा, हाँ। मायके फोन आया? हाँ। 2 साल हो गए। 5 भाई बहन है। ये सबसे बड़ा है ये? हाँ, सबसे बड़े हैं। संडे के दिन एक खेलने के लिए किसी के साथ में चल गए झील पे। उस दिन के बाद 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे के बाद मिला ही नहीं। अगर ढूंढ ढांड के हम रह गए। क्या बताया फिर? कौन ले गया था इसको? ये हम लोग को तो मालूम नहीं है, चलेंगे कौन ले गए नहीं ले गए। हम लोग सगर ढूंढे कम से कम 15 दिन 20 दिन। कभी कोई बोल देते थे फलना मार्केट में जाना है, वहाँ जाकर ढूंढते थे। कोई बोल देते फलना जगह है, वहाँ जाते थे, वहाँ भी नहीं मिलते थे। घूम फिर के घर में आ जाते थे कान पीट के। 2 साल बाद अपने फोन आया आपके? हाँ, मेरे पास कल आए थे 12 बजे फोन। क्या सूचना दी थी? क्या बताया उन्होंने? तो बोले थे कि ये बच्चा आपका अमानत है। वीडियो कॉल कराई आपने? हाँ, तो बातचीत हुए तो देखे, हम कल देखे तब हम लोग पहचाने। उसके बाद कोई सामान घर से लिए नहीं। उसके बाद चल दिए, अपना सब काम पे थे, काम पे थे, सब मिल गए। मुझे साधु अंकल पकड़ के ले आए थे बाबा। फिर उससे कैसे छूटे आप? पुलिस वाले अंकल ने पकड़े थे। पुलिस अंकल ने पकड़ा था? हाँ। फिर यहाँ किसने कैसे पहुँच गए फिर आप? यहाँ पे पुलिस वाले अंकल चाइल्ड लाइन अंकल को दिए थे। चाइल्ड लाइन वालों को दिया था? हाँ। पुलिस वाले अंकल कहाँ के थे? दिल्ली में ही? नहीं, यहाँ कहीं थे पास का, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता। अच्छा, तो कितने टाइम से आप होम में रह रहे हो? बहुत टाइम से। तो बीच में आपको जब घर पर लेके गए तो पहचान नहीं पाया? घर नहीं मिला कहीं? नहीं। अब कैसा लग रहा है माँ से मिलने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन आया आपको परिवार से लेने? मम्मी पापा मौसी और मामू और भैया लेने आए। उधर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी रविकांत ने बताया कि यह बच्चा मार्च 2023 से परिवार से बिछड़ गया था। विभाग द्वारा उसके परिवार को ढूंढने के लिए काफी प्रयास किए गए और आखिरकार सफलता मिल गई। इसमें बच्चे के फिंगरप्रिंट के जरिए आधार कार्ड द्वारा भी मदद मिली। राज्य सरकार की संवेदनशील मंशा के अनुरूप विभाग की सेक्रेटरी मैम पूनम मैम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैम डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में विभाग लगातार यह प्रयास कर रहा है कि ऐसे बच्चे जो गुमशुदा हैं और जो हमारे चिल्ड्रन होम में आवासित हैं वो परिवार में पुनर्वासित हो सकें। यह बच्चा भी मार्च 2023 से अपने परिवार से बिछुड़ गया था। पास में पार्क में खेलते वक्त ये इसको कोई साधु ने किडनैप कर लिया था। उसके बाद अपने विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को इन्फॉर्मेशन मिली और इस बच्चे को अपन ने अपने पास ले लिया और चिल्ड्रन होम इरादा बाल गृह में इसका दाखिला हो गया। उसके बाद निरंतर हम इसका रिस्टोरेशन के प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसके बताए पते पर ये केवल ये बताता था कि गली नंबर 9 लाल किले के पास में हम रहते हैं। तो इसको लेकर मैं, हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर और बाल अधिकारिता की पूरी टीम, हम दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक एरिया में काफी घूमे इसको लेकर, लेकिन हमें सफलता उस समय नहीं मिल पाई। आधार एनरोलमेंट के माध्यम से भी नहीं मिल पा रही थी। अंततः इसका आधार एनरोल सक्सेसफुल हुआ तो इसके आधार की जो डुप्लीकेसी है वो पता लगी। वो आधार हमने डाउनलोड करवाया और उसमें इसका पता जो अयोध्या बाड़ी बेगूसराय बिहार का आ रहा था। अयोध्या बाड़ी बेगूसराय बिहार की गूगल मैप पे लोकेशन डालने के बाद वहाँ एक रोड साइकिलिंग करके
एक प्रतिष्ठान था जिसके मोबाइल नंबर डले हुए थे। प्रतिष्ठान को परमानेंटली क्लोज बताया हुआ था। उसमें श्री गजेंद्र सिंह जी से बात हुई। गजेंद्र सिंह जी काफी सेंसिटिव व्यक्ति निकले और बच्चे की और उन दोनों की वार्ता करवाई। उसने 2 फोटो भी अपलोड किए हुए थे गूगल मैप पे, जिस फोटो में एक रेलवे फाटक दिख रहा था। बच्चा उस लोकेशन को तत्काल पहचान गया। अब और परिवार इन से दोनों आपने मिलवा दिया है। एक बड़ी चीज इसमें अहम चीज जो देखने को मिले कि एक साधु ने किडनैप किया। क्या बाल कल्याण विभाग उस साधु तक भी पहुंचने के लिए कोई प्रयास किए कि उस साधु को भी पकड़ा जाए? क्या वो ऐसे और कई बच्चों को? जैसा बच्चा बता रहा है उस हिसाब से, क्योंकि उसका कोई पता नहीं लग पाया और इसके जो प्रकरण है वो बलसवा डेयरी थाने में दर्ज है। मेरी वहाँ एसएसओ साहब से भी बात हुई है, तो इसका प्रकरण दर्ज है। पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट का काम था बच्चे को रिस्टोर करना, तो वो हमने किया है। परिवार को कैसे सूचित कर दिया? परिवार वालों में इसके जो मैंने बताया गजेंद्र सिंह, तो उसने इसके मामा मामी से बात करवाई। वहाँ मामा मामी के फिर माध्यम से हमने इसके मम्मी पापा के मोबाइल नंबर लिए, जो वर्तमान में दिल्ली में ही ये मजदूरी करते हैं, और फिर इन लोगों को हमने इतला की तो ये यहाँ पे बच्चे को लेने